हाँ जी। तो एक साथ या वन आफ्टर द अदर? हाँ, शुरू कर देते हैं। ओम ओम सहना भवतु, भवतु सहनो भुनक्तु, भुनक्तु सह सह वीर्यं वीर्यं करवावहै, करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु यस्विनावधीतमस्तु मा मा विद्विषावहै। विद्विषावहै। ओम ओम शांति 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 शांति। शांति शांति। शांति। अच्छा, जस्ट जस्ट जानते तो शायद आप सभी हो। आपको ये पता है 3 बार क्यों कहते हैं शांति शांति शांति? हाँ, सबको पता है? आदि भौतिक, आदि दैविक, और या अपने आदि। अपने पड़ोसी से, मतलब तीनों तरीके के ताप, तीनों तीन तरीके के तरीके के, ताप है ना। या तीनों तरीके से बचने हाँ, के लिए आदि शांति। दैविक, आदि आत्मिक आदि एंड भौतिक आध्यात्मिक तीनों। या हाँ, यानी कि जो हमें 3 ही दुख हैं। सेवा, हाँ, यानी कि जो नेचर की तरफ से आए हैं, या जो लोगों की तरफ से आए हैं, या जो हम अपनी आप जनरेट करते हैं, तीनों तरीके के दुख। या हाँ। ओके, कमिंग कहते टू 1.4। सॉरी। जनरेट कोई भी करे दुख हमारे अंदर ही हम ही देखते हैं, हम ही उसको महसूस करते हैं ना। करेक्ट। तो अगर हम अपना महसूस करने का जो सिस्टम है उसको मॉडिफाई कर लें तो तीनों तरह के दुख जो है वो दूर हो सकते हैं। मतलब साइड वॉक है ये मकरंद ने जो उस लेडी का लगाया है ना। मकरंद, यू पुट इट ऑन द लेडी वन, ऑन द ग्रुप। हाँ, हाँ, जो हाँ। नीली साड़ी में जो बैठी है ना वो लेडी, अच्छा अच्छा अच्छा, ओ स्वाध्याय ओ। स्वाध्याय वाली, स्वाध्याय वाली। हाँ वो हाँ हाँ। एक्चुअली उसने बड़ा अच्छा डिस्क्रिप्शन किया है। बट हाँ बाद में वो बहुत लंबा ले गई। बट शुरू में हाँ। उससे स्टार्ट मैं किया था। कुछ के कुछ पार्ट्स अच्छे थे, इसीलिए मैंने पोस्ट कर दिया। हाँ, नो, इट इज एक्चुअली क्वाइट गुड, क्वाइट गुड एक्चुअली। ऐसा होता है ना कि जब हम फिर कुछ वो एक्सटेंड बहुत ज्यादा अ, कर गई थी, दैट्स अ डिफरेंट मैटर। हम्म। जब हम कुछ स्टडी करने के लिए बैठते हैं, स्पेशली आध्यात्मिक, तब उस स्टडी करने शुरू करने से पहले हम प्रेयर करते हैं कि ये जो आदि भौतिक, आदि दैविक और यार मैंने आध्यात्मिक, पैसे तो दिए, मेरे को तो आवाज ही नहीं आ रही इसकी। तीनों लेवल के ऊपर शांति वॉल्यूम अप रहे कर लो। और ये हमारे को सपोर्ट करे इस टाइम के अंदर जिसमें हम लोग ये पढ़ रहे हैं। सो लेट द नेचर बी क्वाइट एंड ओह, शांत। इसके साथ ये हो रही होगी। तो इस तरह ओके। से प्रेयर करते हैं और हम लोगों की सबकी शक्ति जो है एक ही डायरेक्शन में यूज हो, यानी जो स्टडी कर रहे हैं उस डायरेक्शन में यूज हो। और इसके अंदर जो टीचर एंड जो स्टूडेंट दोनों दोनों को साथ में लेके चलो, दोनों के लिए प्रेयर रखिए। सो प्रैक्टिकली जब ये प्रेयर करते हैं तो इसका मतलब ये भी हो जाता है कि हम लोग अभी तैयार हैं, बाकी सब चीज़ों से हमारा ध्यान हट गया और अब हमारा ध्यान सिर्फ इसमें पढ़ाई में ही चलेगा जिसमें हमारी सारी शक्तियाँ लगेंगी। और प्रेयर करते हैं कि सारा जो सृष्टि है वो बेसिकली हमको इसमें सपोर्ट करे। बेसिकली ये भी है, जो मैं आजकल समझ रहा हूँ, सुन रहा हूँ, और स्वामियों को, कि जो भी हमारे दिमाग में विचार या भय पैदा हो रहा है, वो सब हमारा ही क्रिएशन है। हम ही ने दुनिया को, हम जिस तरह से देख रहे हैं, वो हमने अपने माइंड में बैठा रखा है। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें दिखाई देती है, अगर हमने नेगेटिव विचार अपने दिमाग में बैठाए हुए हैं। अगर हम ये कहें कि जो भी हो रहा है वो नेचर में हो रहा है, और हम अपनी तरफ से जो होगा वो हम कर सकेंगे, तो फिर हमारे अंदर पॉजिटिव वेव्स आने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि हम निगेटिव बातों पर अपना ध्यान नहीं लगा रहे हैं। इन अदर वर्ड्स, जो हम अपने फ्रेम ऑफ माइंड को बना रहे हैं जिस तरह से, वैसे ही हम सारे संसार को देखेंगे, क्योंकि अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी तो ब्रह्मन ही है ना। ब्रह्मन का ही एक्सपीरियंस हम सभी लोग कर रहे हैं।
जो आतिताई हैं वो भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, जो पॉजिटिव लोग ओरिएंटेड लोग हैं वो भी कर रहे हैं। लेकिन ये हमारे जो कैसे उसको एक्सप्लेन करें, जो हमारे फ्रेम ऑफ माइंड ही शायद बेटर वर्ड है, जैसे हमने बनाया है वैसे ही हम देखेंगे। मैंने सबको शांत करने के लिए नहीं बोला था। मतलब इंटरनल इंजीनियरिंग जो है अपनी वो ठीक करें। या हाँ, मैंने तो करी ली ठीक। अब मेरे में ये हो गया था कि हैंडसेट में जो चला गया है ये, मैंने वो हटाया उसे। चले आगे बढ़े। चलो मकरंद। तो 1.4 हाँ, यद्याचानभ्युदितं येन वाग्भ्युध्यते तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदि मुपासते। What speech cannot reveal, but what reveals speech, know that alone as Brahman, and not this which people worship here. Yan mansa न मनुते येन हुर्मनो मतं तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदि मुपासते। तो ये सेकंड लाइन कॉमन है सभी श्लोकों में इनमें। what cannot what one cannot feel with the mind, but because of which they say the mind feels, know that alone as Brahman, and not this which people worship here. यच्चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुषि पश्यति तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदि मुपासते। What cannot be seen by the eye, but by which the eyes are able to see, know that alone as Brahman, and not yeah, this which people worship here. yeah. फिर यच्छ्रोत्रेण न शृणोति येन श्रोत्रमिदं श्रुतं तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदि मुपासते। What cannot be heard by the ear, but by which the ears are able to hear, know that alone as Brahman, and not this which people worship here. Yep. और लास्ट है इसमें, यत् प्राणेन न प्राणिति येन प्राण पणीयते तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदि मुपासते। That which one breathes not with his breath, but by which the breath is breathed, know that alone as Brahman, and not this which people worship here. So these are the conclusive verses of the first Khand. मतलब हर एक चीज के स्पीच के पीछे, सीइंग के पीछे, हियरिंग के पीछे जो सोर्स ऑफ पावर है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड ब्रह्मन। जितनी भी इंद्रियां फंक्शन कर रही हैं हमारी, उनको जो स्टिमुलेट कर रहा है, यानी कि जो उनको पावर दे रहा है, वो ब्रह्मन है। वो तो कम ब्रह्मन इज द पावर बिहाइंड एवरीथिंग दैट वी एक्सपीरियंस। राइट। So the consciousness of Brahman is giving us the awareness. या हाँ जी बंधु। भाई सारी ज्ञानेंद्रिय जो है हम्म, हाँ काम समझे। करती हैं वो ब्रह्मन की वजह से ही काम करती हम्म, कर्मेंद्रिय भी। हैं। हाँ, इवन हम जो सांस ले रहे हैं, वो भी बाय वही है। विच वी ब्रेथ इज ब्रीथ, हम्म नोन दैट अलोन इज ब्रह्मन, हम्म, नॉट द वन वी आर वर्शिपिंग हियर। जो हम्म। हम जाके शायद उसको रेफर कर रहे हैं, मंदिर में जाके हम पूजा कर रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं। मालूम नहीं इस लाइन का मतलब क्या है, दैट हर्ष कैन एक्सप्लेन।
नहीं नहीं, वो भी पहले उन्होंने डिस्कस किया है उसके बारे में भी। जैसे हम फोन यूज करते हैं एज इंस्ट्रूमेंट टू टॉक टू ईच अदर, बट वी आर नॉट टॉकिंग विद द to the phone, right? Phone is the instrument. Similarly, the all the murtis are the instrument to worship the Brahman. तो भगवान जिसको कहला करता है गुरु ब्रह्मन है तो। हर्ष भाई थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, समझ में नहीं आ रहा है। व्हाट स्पीच कैन नॉट रिवील बट व्हाट रिवील्स स्पीच, ये दो क्या है, नहीं समझ में आ रहा है। वैसे तो स्पीच के साथ भी ले लेते। स्पीच है, आपने कुछ बोला, या उस बोलने के पीछे की जो कारण है वो ब्रह्मन है, ना कि स्पीच के द्वारा जो आप एक्सप्लेन कर रहे हैं वो। स्पीच को समझना थोड़ा सा मुश्किल होगा। किसी की आवाज आ रही है बैकग्राउंड से। हाँ, किसी की गुलाटी जी आवाज की में आती है। सारी होगी। गुलाटी जी अपना वो करो। जैसे आपने आंखों के देखने के बारे में सोचा, वो आसान है थोड़ा समझना, कि जिसके कारण से आंख देखती है, ना कि जो आंख को दिखता है। तो जिसके कारण से स्पीच से रिवील करने से दो संबंध हो जाते हैं। जो रिवील वर्ड है ना यहाँ पर इंग्लिश में, रिवील से जो तात्पर्य है उसमें ना सिर्फ बोलना या भाषा का या शब्दों का है। रिवील के पीछे फिर जो उसके पीछे जो बुद्धि लगी है वो भी है। क्योंकि रिवील करने का मतलब है आपने कुछ ना कुछ सोच समझ के कुछ रिवील किया, और बुद्धि से रिवील किया। तो बुद्धि से जो चीज रिवील हुई है वो ब्रह्मन नहीं है, जिसके कारण से वो बुद्धि रिवील करती है वो ब्रह्मन है। Correct. हर्ष भाई ये जो आपने अभी बताया ये पहले ही हो चुका है 1.2 और समवेयर, नो वेयर हाँ वी हैव टॉक द सेम थिंग। हाँ। कि किस कारण से आ, देखती है या बोलती है, या कुछ और मतलब है क्या जो हम नहीं समझ पा रहे हैं। ये पहला खंड जो है ना वो सिर्फ यही बताने की कोशिश कर रहा है कि अगर हम ब्रीफली उसको कहें आज की मॉडर्न लैंग्वेज के अंदर, कि ब्रह्मन जो है वो एक ऑब्जेक्ट नहीं है जो आपको आंखों से दिखता हो या मुंह से समझ जाता हो या कानों से सुनाई कोई देता हो। ऐसा ऑब्जेक्ट काफी नहीं है। डिस्टरबेंस हो रहा है यार, ये कोई अच्छी तरह से कुछ पिटाई हो रही है कहीं। है ना। तो पहला गुलाटी खंड जो है गुलाटी ना जी वो के उसके, कम्युनिकेशन में है, अब बंद कर दिया है उन्होंने। हाँ पहले खंड में ना, तो ये मेन उसका पर्पस जो पहले खंड में है कि ये इट्स नॉट एन ऑब्जेक्ट, इट इज समथिंग जो जिसके कारण से ये हम सब देख पा रहे हैं या सुन पा रहे हैं। तो आठों श्लोक के अंदर वही है बेसिकली, सेड इन ए डिफरेंट वे इन ईच श्लोक, कि भाई जो कानों से सुनता है वो नहीं है, जिसके कारण से कान सुनते हैं वो। जो आंखों से करेक्ट। देखता है वो नहीं है, जिसके कारण से आंख देखती है वो। तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां सभी एक ही तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं इसके अंदर कि ब्रह्मन क्या है, ओके, इफ दैट इज इन द केस डिफरेंट देन वेज। बेसिकली जो कुछ हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, जो भी कुछ हो रहा है, वो सांस ले रहे हैं, वो सब ब्रह्मन की वजह से ही है। राइट। हर जी यही मतलब हुआ ना। यस। The power इसमें behind अगर आगे everything that जाएंगे तो we आपको ट्रिक समझ में आएगी कि जब आप ये समझ जाएंगे कि वो सब ब्रह्मन है, तो जो वो आप समझे हैं वो ब्रह्मन नहीं हम्म, वही वाली बात है, जो जानती ना जानती, जो ना जानती वो जानती। है। ये इस चीज को समझना पड़ेगा। आगे मतलब आएगा, आगे श्लोक आएंगे ये ऐसे।
नहीं जिसके अंदर वो बेसिकली बोलेंगे जो अब आप समझ गए हो ना कि वो ब्रह्म वो नहीं है। मतलब बिकॉज संजीव वो अनंत है, और हम जो है इस एनीवे इस शरीर से फाइनाइट वाले बंदे हैं। तो वो जो है नेति नेति कह दे, वो उसके कुछ एट्रीब्यूट्स हमने, जैसे इसमें आप देखो, इसमें सुनने को कह रहे हैं कि सुनने का कारण भी है, देखने का भी है। तो हर कोई कह सकता है भाई इतने 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 ही है, बट इसी वास्ते वो नेति नेति, बिसाइड दिस अदर एट्रीब्यूट्स ऑफ गॉड आर आल्सो देयर, एंड दोज ऑल आर देयर। सो जो जो इन्फिनिटी अनंत वाली बात है, जब तक, अच्छा, आई थिंक इसके पीछे एक सीधा एक और भी ये है इन ए सेंस, जो हम अपने एक क्षेत्र में फंसे रहते रहे ना, अगर हम हर चीज ईश्वर की बनी हुई मान को समझ जाएं, तो हमें किसी पे गुस्सा नहीं आवे, और उनके साथ व्यवहार हमारा दूसरा हो जाएगा। तो ये आपका इन ए सेंस स्कोप परसेप्शन। बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, कि अगर तुम्हें संजीव में और प्रभात जी में और राम विनोद जी में मुझे कोई भी अंतर नहीं दिखाई देता, और मैं उनको एक तरह से बिहेव करता हूँ, आई डोंट मीन बैड बिहेव, आई मीन ओनली गुड बिहेव, देन दैट्स व्हाट इट इज, दैट्स द वे आई, इसको आप, हाँ, हम सब अपने अपने तरीके से समझेंगे। नहीं, बट वननेस, जो वननेस के बारे में उन्होंने बात की थी ना, तो या वननेस, वंस वी वननेस स्टार्ट, वाली बात, हाँ, हाँ, वंस वी स्टार्ट परसीविंग एवरीबडी इज नथिंग बट द सेम सोर्स ऑफ ब्रह्मन दैट वी हैव और आई हैव, राइट, इफ आई एम लुकिंग अदर। पर यहाँ पे एक विरोधाभास वहां पे भी आता है ना, कि जब अब दुनिया में जो एक्सटर्नल वर्ल्ड में लड़ाइयाँ हो रही हैं, राइट, तो अगर हमें किसी से लड़ना है तो हमें भी ये समझते हुए, ये भगवान कृष्ण ने भी कहा गीता में अर्जुन को ना, कि हमें अगर लड़ना है तो ये समझते हुए लड़ना है, क्योंकि ये हमारा स्वरूप है, लेकिन ये अभी गलत रास्ते से आ रहा है, इसलिए हमें इससे लड़ाई करनी है, जैसा मैंने समझा है। तो जो हम यहाँ पर जो है, चाहे हम उसको अपना रजस गुण कह रहे हैं, वो प्रभावी है, उसको यूज करते हुए लड़ाई करनी है। अंत में तो भगवान ने 66 श्लोक 18 चैप्टर में ये भी कहा ना उन्होंने, कि ऐसे लड़ो अर्जुन कि लिप्त मत हो उसमें, लेकिन तुम्हारा लड़ना है क्योंकि तुम अभी युद्ध के मैदान में हो, तो तुम्हारा जो धर्म है वो रजस धर्म है, यहाँ भाग नहीं सकते तुम, अब तुम्हें लड़ना ही है। ये मतलब वो ये जो बात, सब, जो जो तुम्हारा स्वभाव है वो ही रहेगा हाँ, बेसिकली। हाँ, थोड़ा सा उन्होंने चेंज करने की कोशिश की थी वहां पर हाँ, उसके इसको दिमाग। ऐसे समझ लीजिए कि जब ये सारी चीजें समझ में आ गई कि भाई ये सब गुण क्या होते हैं, धर्म क्या है, ये सब समझ में आ गई, तो वो जो स्टूडेंट है, जो सीकर है, वो कहता है ये ब्रह्मन क्या है, जिस जो सबका सोर्स जिसको आप कहते हैं, वो बाहर का तो मुझे समझ आ गया कि मुझे ये काम करना चाहिए, ये ऐसे रहना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, बट ये इसका सोर्स क्या है। तो अब वो ब्राह्मण को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, केनोपनिषद जो है वो ब्राह्मण को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, और साथ में बताता है कि जो आप समझोगे ना ब्राह्मण को, वो नहीं, वो नहीं है। जहां तक हमारी सोच जा सकती है वो ब्राह्मण नहीं। वो नहीं, तो उसके हाँ। आप परे है अब। तो पहला खंड जो है उसके अंदर उन्होंने ये सिर्फ डिफाइन करने की कोशिश की है कि जो जो चीज़ आप देख रहे हो, सुन रहे हो, बोल रहे हो, इन सब में ब्राह्मण नहीं, वो सब ब्राह्मण नहीं है। जिसके कारण से ये कर रहे हो, कर पा रहे हो, वो है ब्राह्मण। तो हम्म। ऑब्वियसली जब ये 8 श्लोक जो है ये पढ़ने के बाद में जो स्टूडेंट है वो बोलता है अब मुझे समझ में आ गया कि ब्राह्मण क्या है। तो अब वो कहेंगे कि भाई जो तुम समझे हो कि ब्राह्मण है वो ब्राह्मण नहीं है। क्योंकि समझे हो का मतलब कैसे, जो तुम समझे हो वो एक ऑब्जेक्ट हो जाता है, जिसके कारण से तुम समझे हो वो ब्राह्मण है। करेक्ट। इसलिए जो समझे हो वो ब्राह्मण नहीं है। और ये भी ठीक। अनुभव की चीज है ना, ये अचिंत्य ये होने के ट्रिक कारण। क्वेश्चन नहीं है ये लगता है जैसे ट्रिक क्वेश्चन हो कि ये सारी एक्सप्लेन करने के बाद में कि भाई ये तो अब मुझे समझ में आ गया ब्राह्मण क्या है। जैसे लोग कहते हैं ना कि मैं सेल्फ रियलाइज हो गया, मुझे रियलाइजेशन हो गया। मतलब ये वन ऑफ द एस्पेक्ट्स है ब्राह्मण का।
But that's not all. Is that right? Yes, that's what I was going to say, that कि इसको इसको जो है, ये जो इंद्रियां जो है ये भी उसी की है करी हुई। ये कोई पार्ट एंड पार्सल है। एवरीथिंग व्हाट वी सी और व्हाट वी फील एंड व्हाट इज देयर इज ब्रह्मन। कोई देयर चलो इज मेरे ख्याल से नथिंग। आगे चलते हैं। ये जो वर्ड यूज कर हाँ रहे भाई हैं ना। ना, अचिंत्य, अचिंत्य जो शब्द यूज होता है ना, यस वो यस कि जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते। अब हम कर तो रहे इसके हैं बाद कोशिश, लेकिन हम सोच नहीं, हमारी सोच वहां तक नहीं पहुंच सकती। सोच नहीं सकते, देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, हाँ, ये सभी चीज बियॉन्ड है। करेक्ट। इसका मतलब ये नहीं है घर चले जाओ। इसका मतलब चलो ये ठीक है है, आई थिंक आगे बढ़ना चाहिए, नहीं तो वी आर या जस्ट चलो। तो 2.1, डिड द स्टूडेंट अंडरस्टैंड? यदि मन्यसे सुवेदेति दहरमेवापि दहरमेवापि नूनं त्वं वेत्थ ब्रह्मणो रूपम, यदस्य त्वं यदस्य देवेष्वथ नु मीमांस्यमेव ते मन्ये विदितम्। नहीं, तुमने 1.5 1.6 नहीं पढ़ा? हैं? ये सब हो गया उसी में। हाँ, ये तो हो तुम हो गया गए ना, वो तो। 1.8 तक हो गया। अब अच्छा। चैप्टर 2 शुरू हो गया जिसमें 5 वर्ष है। हम्म This the chapter is titled Subtlety of Knowing Brahman. हम्म So if you think I know that well enough, it is only a little expression that you understand as being the form of Brahman. The little expression of your body or of that seen in the gods, it means that the real Brahman is still to be ascertained by you. And the disciple is saying, I think I do know Brahman. अभी स्वामी जी कह रहे हैं कि नहीं, वो नहीं है। Hmm. वो ये नहीं कह रहे वो नहीं है। yeah, this is not being told. It is being told clearly कि yes, to some extent you have understood, but that is not all. If you start saying I know the Brahman, this is a wrong sentence. It is a some aspect you have understood, जो पहले उसमें बताया है, but it does not mean you have understood fully. मेरा मतलब समझ तो ये बताती है। वो है ना तत् अल्पनम एव, वह सब मिलकर भी आप सब मिलकर भी अल्प ही है। इसलिए मैं मानता हूं तेरा जाना हुआ निसंदेह विचारणीय है। करेक्ट। इसका एक्सप्लेनेशन जो इसमें दिया है वो तो ये कह रहा है कि बजाय ये कहने कि मैं जानता हूं ब्राह्मण क्या है, अगर मैं कहूं कि मैं जानता हूं मैं कौन हूं, तो वो बेटर है। क्यों हर्ष? ट्रू ट्रू, इवेंचुअली तो वो मैं कौन हूँ यही पे आएगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। पर राइट नाउ बेसिकली व्हाट ही इज सेइंग इज कि जब तुमने पहले खंड के बाद में कहा कि अभी मैं जान गया हूँ कि हम्म। ब्राह्मण कौन है, तो उन्होंने कहा, नहीं नहीं, अभी अभी नहीं जाने। हाँ, थोड़ा सा समझ में आया है, बट अभी भी तुम्हारे लिए वो विचारणीय है, सोचने लायक ही है। अभी भी तुम समझे नहीं हो। हम्म ठीक है। इसमें जो लास्ट लाइन है ना, फिफ्थ हम्म, डिसाइपल आई थिंक आई डू नो ब्राह्मण, हम्म। ये क्या पहला, इस संदर्भ में पहला वाक्य यही है क्या? बाकी फॉलोइंग जो गुरु का जो है, परसेप्टर का जो कहना है वो इसके बाद में है, या ये लास्ट में क्यों लिखा है 5 में?
क्या संस्कृत में लास्ट पढ़िए। वाली लाइन? हाँ, ये संवाद डिसाइपल होता है आई ना। थिंक आई डू नो ब्रह्मन, तो शुरू यहाँ से होना चाहिए ना, फिर परसेप्टर का रिस्पॉन्स, इफ यू थिंक यू नो दैट वेल एनफ, इस तरह से सीक्वेंस ये होना चाहिए, मैं ये सोच रहा हूँ। तो इसमें जो 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 श्लोक है ना वो इस तरह से, यदि तुम ऐसे मानते हो, ऐसे समझते हो कि अब मैं ब्रह्मन को जान गया हूँ, तब इट इज स्टिल टू बी फाउंड आउट। ये तुम अभी अभी समझे नहीं हो, अभी भी तुम एक छोटा पार्ट कुछ समझने की कोशिश कर रहे हो, अभी भी तुम्हारे लिए ब्रह्मन विचारणीय है, विचार करने के लिए। मतलब इसमें ये नहीं बोल रहे कि वही वो डिसाइपल ने बोला कि मैं जान गया हूँ, वो बोल रहे हैं कि अगर तुम ये कहते हो कि तुम जान गए हो। अच्छा, ठीक। हर्ष भाई, एक कंफ्यूजन, अभी जो भी बात कर रहे हैं हम वो ब्राह्मण के बारे में बात कर रहे हैं, ब्राह्मण को समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले आई थिंक मकरंद वाज टेलिंग इट इज, यू आर ट्राइंग टू, यस, मैं अपने को समझ गया कि मैं आत्मा हूँ। राइट। वो मेरी समझ नहीं आया आत्मा का और या परमात्मा का कैसे वो आ गया, बिकॉज जो मैं कर रहा हूँ, जो मेरा मतलब सुनाई दे रहा है, देख रहा हूँ सब, इट्स ऑल गेटिंग इनिशिएटेड बाय ब्राह्मण। ना आत्मा को कैसे इससे मैं रिलेट करूँ? हाँ, इज इट तो ये आत्मा जो, परमात्मा इज नॉट द सेम थिंग? यस, तो क्या होता है कि जो ये आत्म शब्द है हमारा, इसको समझना आवश्यक है। ये जो आत्म है, ये डिफरेंट स्टेटस में अपने आप को प्रोजेक्ट करता है। तो यही आत्म जो है, ये आपका मन के रूप में अपने आप को प्रोजेक्ट करता है। तो आप कहते हैं कि मैं ऐसा हूँ। यही आत्म जो है आपको अपने अहंकार के रूप में प्रोजेक्ट करता है। तो आप कहते हैं कि भाई मैंने जो कहा ठीक कहा, मुझे ये चाहिए, मेरे ऐसा है। वही आत्म है। वही आत्म जैसे जैसे चित्त की शुद्धि के साथ में अपने स्वरूप में आना शुरू हो जाता है, तो धीरे धीरे वही आत्मा जो है वो अपने आप को जीवात्मा के लेवल पे ले जाता है, और वही आत्मा जो है वो अपने आप को फिर से परमात्मा के लेवल पे ले जाता है। तो जब हम अहम ब्रह्म अस्मि के बोलते हैं, तो वो अहम जो है, सेम अहम जो कहता था कि अहम हर्ष अस्मि, हाँ, अहम आइडेंटिटी खत्म हो गई। है राम विनोद अस्मि, वही अहम जो है वो अहम ब्रह्म अस्मि तक जाता है। तो ये आत्म ही है। मगर वो आत्म है, तो इसलिए हमारा ये जो क्वेश्चन जो हमारे आध्यात्म का आता है ना कि मैं कौन हूँ, ये जानना आपके लिए ब्रह्म को जानने के लिए एक रास्ता है। क्योंकि ब्रह्म को आप डायरेक्टली जान नहीं सकते, ब्रह्म को एज एन ऑब्जेक्ट आप समझ नहीं सकते। मगर ब्रह्म को अनुभव करना है, तो उसका रास्ता क्या है, उसका तरीका क्या है? तो स्वयं को जानना, तो आत्म को जानना। तो ये जब वही जब जब अहम ब्रह्म अस्मि की बात आती है ना, तब हम कहते हैं ये आत्म जो है परमात्मा के साथ में लीन हो गया, लय हो गया, हम्म। एक ही जैसी उसकी क्वालिटी आ गई। बट उससे पहले जो है वो हम ऐसा नहीं कह सकते। तो हमारा जो आध्यात्मिक शास्त्र है वो आत्म को बहुत इम्पोर्टेंस देता है। इसलिए हमारे जो चार वो महावाक्य है ना, आपने तत्वमसी। याद होगा आपको। हाँ, वही मुझे अहम। याद आ रहा था कि जब हमने ये शुरू करी थी गोष्ठी, तो पहला सब्जेक्ट यही था, चार महावाक्य, राइट। यप, इफ यू विल रिकॉल। तो उसमें यस। ये स्टोरी आई थी कि स्टूडेंट जो है वो गुरु के पास जाता है, और गुरु को कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, अब तुम ये शब्द दो लेके जाओ और इसके ऊपर विचार करो। और वो फिर 6 महीने तक उसके ऊपर विचार करता है, फिर लौट के आता है। तो फिर गुरु फिर कहते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, फिर 6 महीने के लिए फिर भेज देते हैं उसको, और उसको समझ ही नहीं आता है कि मैं इस पर कितना विचार करूं, क्या करूं। फिर जब दोबारा वो
6 महीने के लिए जाता है और विचार करके आके कुछ उसकी अंडरस्टैंडिंग होती है, तब वो उसको वो दूसरा महावाक्य देते हैं। तो तो ये हमारे जो 4 महावाक्य है ना, मतलब सॉरी मैं थोड़ा सा इंटरप्ट कर हाँ रहा हाँ हूँ, हाँ हाँ, तो उनकी एक सीक्वेंस है करेक्ट करेक्ट हाँ, है करेक्ट ना। तो करेक्ट। पहला महावाक्य जो होता है ना, होता है प्रज्ञानाम ब्रह्मन। ब्रह्मन, Correct. yep. हाँ हाँ, प्रज्ञा राइट, इज ब्रह्मन, यस यानी यस ज्ञान यस, इज ब्रह्मन। राइट। फिर दूसरा महावाक्य आता है इदम आत्मन ब्रह्मन, ये आत्मा ही ब्रह्म है। फिर तीसरा आता है तत्त्वम असि, तुम ही वो तुम ही। हो। और फिर चौथा आता है अहम एम ब्रह्मस्मि। ब्रह्मास्मि, राइट, द सीक्वेंस इज लाइक दिस, यस तो यस, सीक्वेंस इज राइट। लाइक दिस। हाँ तो जो पहले 3 है ना, वो उसके अंदर बुद्धि, मन, ये सब काम करते हैं। और चौथे के अंदर सिर्फ अनुभव ही काम करता है। तो जो प्रज्ञा नाम ब्रह्मन जो है, वो उसको समझने के लिए बहुत सारे फिर तरीके बनते हैं, क्योंकि अभी तक हम प्रज्ञा नाम ब्रह्मन पे ही बात कर रहे हैं ना। हम्म इदम आत्मन ब्रह्मन, ये आत्मा ब्रह्मन है, ये तो नेक्स्ट स्टेज आती है ना उसकी। और फिर आता है कि तत्त्वमसि, क्योंकि अभी भी जब हम इदम आत्मन ब्रह्मन भी बोल रहे हैं, तब भी हम सिर्फ बुद्धि से ही समझ रहे हैं। बट जब उसके बाद में वो बात आती है तत्त्वमसि, तब शौक लगता है, अरे मैं ब्रह्मन हूँ, ये हम्म कैसे? क्योंकि गुरु ने तो कह दिया तुम ही वो हो। और वहां जाके उसका जो जो इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग या उसका इंटेलेक्चुअल एफर्ट है, वो फिर कन्वर्ट होना शुरू होता है अनुभव के अंदर। तब बाद में उसे समझ में आती है अहम ब्रह्मस्मि। जब अहम ब्रह्मस्मि आ जाती है, तो फिर वो कहता है अब मैं बता नहीं सकता कि ब्रह्मन क्या है, क्योंकि जो भी आप समझोगे वो नहीं, वो डिफरेंट है उससे आगे। तो तो ये 4 महावाक्य, ये इसीलिए जो बिल्कुल राइटली सेड, मतलब कि जब हमने ये शुरू किया था, तो हमने इस यहाँ से शुरू किया था कि जो ये हमारी जर्नी है वो इसी तरह चलने वाली है। हाँ पहले हम समझेंगे कि प्रज्ञा नाम ब्रह्मन क्या है। हाँ, तो मतलब इसी मैं ये कहना चाह रहा था, ये याद दिला के बेसिकली जो कि ये एक ऐसी बात है जो देखने में मतलब पढ़ने में, देखने में, सुनने में बहुत सिंपल लग रही है, पर यही सारी चीजों का निचोड़ है। तो इसको एक अगर जल्दी समझ में न भी आए या तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। हाँ बिल्कुल बिल्कुल मतलब बिल्कुल। राम विनोद का जो है ना, वो एक नेचुरल वो है कि यार, तो राम इसमें विनोद मतलब इसको समझने में वक्त लग सकता है, काफी वक्त लग जाएगा हम लोगों को, राम किसी विनोद भी का इंडिविजुअल को। राम विनोद जी का जो क्वेश्चन था, वो था इदम आत्मन ब्रह्मन, ये क्या हाँ, है? वही वही। ठीक है ना, तो ये पर्टिकुलर सेंटेंस का ही क्वेश्चन था कि आत्मा से क्या मतलब उसका, परमात्मा से करेक्ट। एकदम आत्मन ब्रह्मन से क्या मतलब इसका। तो बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, यही सीक्वेंस है यही इसकी। तो इसी तरह चलता है ये, बट अनुभव की तरफ जाने का तो हम लोग बीच बीच में थोड़ा सा स्प्रिंकल कर देते होते हैं ना, बातों को मिक्स कर देते होते हैं कि भाई इधर की बात आ गई, इधर की आ गई। बट अगर या सीक्वेंशियली अगर आप सोचेंगे इसको, जो हम लॉजिकली जब हम सोचते हैं, तो यही सीक्वेंस को हम फॉलो करते हैं। प्रज्ञानाम ब्रह्मन, इदम आत्मन ब्रह्मन, तत्वमसि, अहम ब्रह्मस्मि। तो अभी जो पहला खंड था, इसके अंदर प्रज्ञानाम ब्रह्मन के बारे में ही बात हुई, कि वो ज्ञान जिसके कारण से तुम्हें ज्ञान है, वो है ब्रह्मन। वो नॉलेज, वो वो शक्ति, वो जो भी उसका नाम ले लो, वो जिसके कारण से आंख देखती है वो है, ना कि जो आंख देखती है वो। यानी पहला जो खंड है वो प्रज्ञानाम ब्रह्मन का ही एक, समझ लीजिए कि डिफरेंट तरीके से उसी बात को समझाने की कोशिश की। ठीक है रामिनो जी। या मेरे दिमाग में वैसे आया है हम्म। कि जो चेतना सब जगह है, उस चेतना का मैं भी एक पार्ट हूँ,
उसको मुझको रियलाइज किया जा रहा है, करा जा रहा है कि जो तुम देखते हो ये वो सिर्फ ये आंखें नहीं है, ये राम विनोद नहीं है, ये एक अपने को समझने का। आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ द यूनिवर्सल व्हाट यू कॉल चेतना जो है, उसका पार्ट हूँ, और उसके कारण ही सब कुछ ये चल रहा है। बिल्कुल। और जो चैतन्य है ना, जिसे जैसे हमने कहा ना, आत्म शब्द का विश्लेषण अगर करने लगेंगे तो जहाँ जिस जगह पर वो होगा उसी तरह से उसका रूप बन जाता है। यानी आत्मा करेक्ट। का रूप का मतलब, जैसे ईगो बन जाती है तो ईगो हो जाती है, जीवात्मा बन जाती है तो जीवात्मा हो जाती है। इसी तरह से आत्म जो है, इसी तरह चैतन्य जो है, चेतना जिसको हम बोलते हैं, उसका भी रूप बदलता है। कैसे बदलता है? रूप तो एक्चुअली रूप तो नहीं बदलता, शब्दों को आप उस तरह से मत देखिएगा। कैसे बदलता है, उसका एक्सप्रेशन कैसे बदलता है? मैं अवेयर हूं कि मेरे सामने कंप्यूटर है, तो ये अवेयरनेस है, ये चेतना है। मगर मैं चेतना हूं, ये अवेयरनेस नहीं है। और उस चैतन्य के कारण से मैं अवेयर हूं, ये लॉजिक है, पहला खंड है। भाई मुझे मालूम है कि मेरे सामने आप बैठे हो, मैं अवेयर हूं, मैं कह सकता हूँ आई एम अवेयर। मुझे इस बात का ज्ञान है या चेतना है कि मेरे सामने आप, तो चेतना का रूप तो आया ये, मगर मैं चेतना नहीं हूं। मैं उस चैतन्य के कारण से इस चेतना में हूं। तो वो चैतन्य मुझसे दूर नहीं जाता, वो मेरे अंदर रहता है वो। मगर इस चेतना को भी समझना इसी तरह से, डिफरेंट सिचुएशंस एंड स्टेटसेस के अंदर ये चेतना का भी एक्सप्रेशन डिफरेंट होता है, जैसे आत्म का एक्सप्रेशन डिफरेंट है। कई बार लोग इसी को मिस्टेक कर जाते हैं कि मैं अवेयर हूँ, इसके कारण से ही मैं ही ब्रह्म हूँ क्योंकि मैं अवेयर हूँ। तो वहाँ यानी कहते हैं ना, जैसे कि भाई मुझे तो ये सब ज्ञान हो गया कि सब कुछ भगवान ही है, तो मैं तो रियलाइज हो गया, मुझे सेल्फ रियलाइजेशन हो गई। बट वो नहीं है, मैं सिर्फ अवेयर हुआ हूँ, मगर उस जिस कारण से अवेयर हुआ हूँ वो चैतन्य है, वो आत्मा। एनीवे, लेट्स नॉट कॉम्प्लिकेट इट टू मच, या नहीं, दैट्स ओके। क्योंकि ये जैसे जैसे अनुभव में जाते हैं ना तो ये क्लैरिटी एकदम ऐसे साफ हो जाती है, तो अनुभव का आवश्यक है इसके अंदर। बट लॉजिक के अंदर हम ये देख सकते हैं कि उसके कारण से मैं अवेयर हूँ, उसके कारण से मैं देखता हूँ, उसके कारण से मैं सोचता हूँ। जो मैं सोच रहा हूँ, जो मेरे मॉडिफिकेशन ऑफ थॉट्स हो रहे हैं माइंड के, वो नहीं है। जिसके कारण से वो मॉडिफिकेशन हो रहे हैं वो है। चले, मेरे ख्याल आगे चले, क्योंकि ये अभी जो या नेक्स्ट वाला है, दैट इज सपोज टू बी द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड द मोस्ट कंफ्यूजिंग। हम्म, फिर इसको अगले वाले इसको में करेंगे फिर इसको बता पढ़ लेते लो। नहीं, इसको पढ़ लो, जस्ट लीव इट एंड देन वी कैन मे बी डिस्कस इट नेक्स्ट टाइम इफ एवरीबडी एग्रीज। क्या कहने की कोशिश कर रहा है? नाहम मन्ये सुवेदिति, नो न वेदेति वेद च, यो नस्तद्वेद तद्वेद नो न वेदेति वेद च। So the disciple continues, I do not think that I know it well enough. Not that I do not know. I know and I do not know. He amongst us who knows it only as such. Not that I do not know. I know and I do not know.
हम्म, बढ़िया। बहुत सारे डू नॉट और नॉट है। डू हाँ, मतलब नॉट नहीं, ये तो एक ही अगले बार सिक्के ही। के एक ही सिक्के के दो पहलू उछाल रहा। आई नो एंड आई डू नॉट। ना हम मन्ये सुवेदिते नो। ना हम मन्ये, मैं नहीं समझता कि मैं इसे अच्छी तरह जानता हूँ। और ना ही नहीं जानता। मैं व्याख्या पढ़ूं अपनी उससे। हाँ? इस मंत्र में शिष्य ने अपने गुरुदेव के प्रति संकेत से अपना अनुभव इस प्रकार प्रकट किया है। उस ब्रह्म को मैं भली भांति जानता हूँ। यह यह मैं नहीं मानता और न ही यह मानता हूँ कि मैं उसे नहीं जानता, क्योंकि मैं जानता भी हूँ, तथापि मेरा यह जानना वैसा नहीं है जैसा कि किसी ज्ञाता का किसी ज्ञेय वस्तु को जानना है। यह सर्व यह उससे सर्वथा विलक्षण और अलौकिक है। इसलिए मैं यह कह रहा हूँ, मैं नहीं जानता ऐसा भी नहीं, और जानता हूँ ऐसा भी नहीं, तो भी मैं उसे जानता हूँ। मेरे इस कथन के रहस्य को हम शिष्यों में से वही ठीक समझ सकता है जो उस ब्रह्म को जानता है। ये सारा कंफ्यूजन मुझे लगता है कि वर्ड जानता है क्या अबाउट है ना, क्योंकि जान तो सकते ही नहीं ना, क्योंकि उस जो सब्जेक्ट है उसको सिर्फ अनुभव कर सकते हैं। देखिए जानने जो शिष्य है ना, हम्म, वो काफी हद तक आगे बढ़ चुका है। हाँ। ये कोई नौसिखिया शिष्य नहीं है। तो जब वो कहता था कि मैं नहीं जानता, तो सडनली उसको लगता है कि ये बात सत्य नहीं है, क्योंकि मैं जानता भी हूँ। बट मैं जो जानता हूँ, मैं उसको ये नहीं कह सकता कि मैं जानता हूँ। हम्म, मैं ही हूं ना, वही आत्मा है ना, वो तो है। तो ये नहीं मैं कह सकता कि मैं उसे बिल्कुल नहीं जानता, क्योंकि मेरा अनुभव में आता है वो। मैं ये भी नहीं कह सकता कि मैं उसे जानता हूँ, क्योंकि मैं उसको बुद्धि से नहीं जान सकता। तो मैं ये भी नहीं कह सकता कि मैं नहीं जानता हूँ, मैं ये भी नहीं कह सकता कि मैं जानता हूँ। दोनों स्टेजेस के अंदर मैं उसे जानता भी हूँ और जानने के बाद भी नहीं जानता हूँ। यहाँ ये पर सब शिष्य जो है वो एक डिलेमा उसका आ गया है कि भाई वो दोनों सत्य हैं बातें। मैं जानता हूँ और मैं नहीं जानता हूँ, दोनों दोनों में थोड़ा थोड़ा सत्य है, क्योंकि उसका अपना अनुभव वो है, एग्जिस्ट करता है। किसी ने कहा कि भाई मैंने सारी जिंदगी हो गई, मुझे तो कोई शांति मिलती नहीं। हिंदू तो उसने शास्त्र जवाब दिया गुरु ने उसके कि भाई तुझे ऐसा तो नहीं कि तू जानता नहीं शांति कहाँ है। उसने कहा नहीं, मेरे को तो सारी जिंदगी हो गई, शांति नहीं मिलती। कहते कैसे नहीं तुम जानते? कभी तुमने सूर्य को उदय होते देखा है? कभी तुमने अपने परिवार में अपने बच्चे को गोद में लेके देखा है? कभी तुमने जा कर के पहाड़ से पूरा जो सीन होता है बाहर का, नेचर का, वो देखा है?
अगर वो देखा है तो उस वक्त जो तुम्हारे मन में जो भाव था, क्या तुम कह सकते हो कि तुम उसे नहीं जानते? तुम जितना मर्जी कहो कि तुम नहीं जानते हो, मगर तुम जानते हो, क्योंकि ये तुमने किया हुआ है। ऐसा नहीं है कि तुमने कभी नहीं किया, किया है, उसको तुम जानते हो। तो जैसे ही शिष्य को, ये शिष्य अगर ये कहेगा कि मैं शांति को नहीं जानता, और अगर उसे याद आएगा कि अरे उसने वो सूर्य उदय देखा था, या सूर्य अस्त देखा था, या उसने वो सृष्टि देखी थी, या अपने बच्चे को उसने देखा था, जो पहली बार बच्चा बच्चा जो अपना वॉक किया उसने देखा था, तो वो कहेगा अरे मैं जानता तो हूँ, मैं इस भाव को जानता तो हूँ। मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैं इसे बिल्कुल नहीं जानता। ब्रह्म के लिए भी, उस शिष्य के लिए जिसको इतनी अवेयरनेस हो चुकी है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा जो सिर्फ लॉजिकली बहस करने के लिए बैठा है, वो कुछ प्रूव करने के लिए इंटेलेक्चुअली बैठा, उसकी बात नहीं हम कर, उसकी बात कर रहे हैं जो शिष्य जो है इस बात को खुले दिमाग से सोचने के लिए बैठा है। तो अगर वो कहता है कि उसको अगर गुरु पूछे कि अब तुम जानते हो ब्रह्म को, तो वो बोलेगा कि नहीं मैं नहीं जानता, बट एट द सेम टाइम मैं जानता हूँ। वो व्यक्ति जो कहता है मैं शांति को नहीं जानता, वो भी उसी वक्त रियलाइज करेगा अरे एट द सेम टाइम मैं जानता हूँ। हो सकता है कि मेरे संसार के अनुभव ऐसे रहे हों कि जिसमें मुझे लगा कि मैं शांति को नहीं जानता, मैं उस प्रेम के भाव को नहीं जानता। 99% टाइम ऐसा निकल गया हूँ, मगर मैं ये नहीं कह सकता कि मैं उसे बिल्कुल जानता ही नहीं हूँ, क्योंकि ऐसा मौका जरूर जीवन में, ऐसा अनुभव आया था जिसमें मैं उसे जानता था, जो मैंने उसको अनुभव किया। यहाँ आके शिष्य जो है उस क्षणिक, जो छोटा सा एक पार्टिकल के बराबर का जो अनुभव है, जो मैं हूँ, उसकी तरफ उसका ध्यान जाता है। तो वो कहता है कि अरे मैं नहीं जानता हूँ ये नहीं कह सकता, मैं जानता हूँ ये भी मैं नहीं कह सकता, मगर मैं जानता तो हूँ। और मैं जानता हूँ उसके बावजूद मैं नहीं जानता हूँ। ये दोनों चीजें जब मैं जानता हूँ, तब मैं उसको रियली जानने के तरफ जा रहा हूँ। समझ रहे हैं बात को? मैं शांति को नहीं जानता हूँ, मगर मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ उसके बावजूद मैं उसे नहीं जानता हूँ, और मैं नहीं जानता हूँ उसके बावजूद मैं उसको जानता हूँ। तब ये दोनों चीजें जो है ना, ये ऑब्वियसली ये कॉन्सेप्ट जो है ये कंफ्यूजिंग हो जाता है। बट थिंक अबाउट इट, अगर मैं हम लोग आपस में सोच सकते हैं, थिंक अबाउट। तो कोई कहता है कि मेरा सारा जीवन जो है परेशानियों से भरा हुआ है, उसमें मुझे कभी जो जॉय होता है, जो उसका अनुभव नहीं हुआ है, तो उसको हम बोल सकते हैं ना, अरे ऐसा कह नहीं सकते तुम कि तुम उसे नहीं जानते, तुम तो जानते हो, कभी ना कभी जीवन में तुम्हारा ऐसा अनुभव है। हर्ष, इसको जरा से वो जो हम लोगों की 3 स्टेज उसके हिसाब से समझाने की कोशिश करिए। हाँ जी। नोइंग, अंडरस्टैंडिंग एंड बीइंग। तो अभी ये नोइंग में शिष्य चल रहा है, ऐसा लगता है मुझे। देखिए यहाँ क्या हो गया है कि यहाँ पर आके शिष्य जो है उसकी इतनी अवेयरनेस बढ़ गई है। अवेयरनेस बढ़ गई है कि वो इस चीज को पूरी तरह से क्लेम नहीं कर सकता कि मैं नहीं जानता हूँ, और इसी को पूरी तरह से क्लेम नहीं कर सकता कि मैं जानता हूँ। इसलिए सिर्फ वो यही कह सकता है कि मैं जानता भी हूँ, मैं नहीं भी जानता। उस एक क्षण में जब तुम्हें वो जॉय मिला था, सूर्य को उदय होते देखते वक्त, या अपने बच्चे को गोद में लेते वक्त, या उस बच्चे का पहली बार खड़े होके चलने को देखने के वक्त, या उस बच्चे की जो
किलकारी होती, जो हंसी होती, जो छोटा सा बच्चा जो 2 दिन का भी होता है, अगर वो हंसता है, वो उस क्षण में जब तुमको जॉय का अनुभव हुआ था, इसलिए तुम उस जॉय को जानते हो। वो तुम्हारा आत्म का स्वरूप का ही एक अंश था, आत्म के स्वरूप का अंश, इसको तुम जानते हो। बाकी टाइम में तुमको परेशानियां थी, सांसारिक में लगे हुए थे, तो कह दिया कि मैं नहीं जानता, वो अलग बात। तो जानते तो हो। ये जो जो शिष्य है, जब ये इंक्वायरी कर रहा है, वो इंक्वायरी कर रहा है ना कि भाई ये कौन है, उस वक्त उसको गुरु कभी याद करा सकता है, अरे तुम जानते हो तुम कौन हो, या जानते हो कि वो ब्रह्म कौन है, फिर भी नहीं जानते हो क्योंकि तुम्हारा माइंड जो है उसको एनालाइज करने में लगा हुआ है। जिस वक्त उस एनालिसिस को छोड़ देते हो, तुम जानते हो। इसलिए शिष्य कह सकता है, मैं ये नहीं कह सकता कि मैं उसे जानता हूँ, मगर मैं ये भी नहीं कह सकता कि मैं उसे नहीं जानता। हर्ष, आई थिंक दैट इज द ओनली, दैट इज द फैक्ट। हम सबकी ऐसी कंडीशन है कि कुछ कुछ चीजों से हम महसूस करने लगते हैं कि हम जानते हैं, बट क्या जानते हैं, कितना जानते हैं, वो अगर कोई पूछ ले तो हमें कुछ नहीं मालूम। वो ये नहीं कह सकता कि मैं पूरी तरह से जानता हूँ, मतलब जानता तो हूँ। वो ये नहीं कह सकता कि मैं पूरी तरह से नहीं जानता हूँ, क्योंकि मैं जानता तो हूँ। तो ये चीज उन्होंने पहले भी डिस्कस की थी ना, ये अगर हम जान भी जाएं तो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। एग्जैक्टली, एक्सप्लेन तो आप नहीं कर सकते ना, ये तो पूरा, ये हमारा उपनिषद भी आपको एक्सप्लेन करने के साथ साथ बोलेगा कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, ये अचिंत्य ही रहेगा, क्योंकि इसके कारण से तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसको मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ। Right. जो आपका जो स्वरूप है, जो शांत, जो पीस, जो जॉय, ब्लेसिंग, ब्लिस वाला जो स्वरूप है, उसको आप जानते हो। ये गुरु शिष्य को बोल रहा है इनडायरेक्टली। मगर जो ये एक्सप्लेन कर रहे हो उसके बारे में, उससे आप नहीं जान सकते। मतलब इंटेलेक्चुअल माइंड से इट कैनॉट बी अंडरस्टूड, क्योंकि सब्जेक्ट है ना दिस इज मोर जॉब। ऑफ ए इंटरनलाइजेशन, दिस इज मोर ऑफ ए मेडिटेशन। अपनी मेडिटेशन है। आप शांति से बैठोगे और सोचो कि ब्रह्म क्या है, क्या मैं जानता हूँ। हो सकता है कि आपके मन में भी विचार है, मैं नहीं जानता हूँ, बट एट द सेम टाइम यहाँ उस अवेयरनेस को इतना अगर आपका एक्सपेंड हुआ है, तो आप ये भी कहोगे साथ में कि कुछ कुछ तो मैं जानता हूँ, थोड़ा सा तो जानता हूँ, मगर मैं कह नहीं सकता कि मैं जानता हूँ। एनीवे, काफी डिस्टरबेंस है। लेट्स गो ऑन। गुलाटी से इसको बंद करो आप। आपने वैसी कुल मैंने तो घर में सब मोटरें बंद कर दी, अब तो ठीक है। नहीं है। नहीं हो आप गया। नहीं सुन रहे अपनी आवाज इधर उधर से। यहाँ ये सुनने नहीं दे रहा है हमारे चलो सबको। मैं बंद कर देता हूँ। हाँ, जब आपको मैंने बोलना हो कहा तब कि खोलना। मेरे दिमाग में कुछ शायद मैं भी पूछ लूँ, चलो ठीक बंद कर। नहीं, जब तुम्हें क्वेश्चन करना तब खोल लो, क्वेश्चन कर लो। नहीं नहीं, बोलिए बोलिए गुलाटी जी, जो जो बोलना चाहते हैं वो तो वो बोलिए। बोल सकते हो तुम, खोल के बोल लो फिर बंद कर लेना। हाँ, हमारी तो आवाज आ रही है तुम्हें। नहीं, प्लीज डू नहीं, इनके क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं, बोलिए आप। क्वेश्चन कर लो अपना खोल के। अब तो बोलना ही पड़ेगा। अब दिमाग में कुछ क्वेश्चन है ही नहीं, अब ये बातें हैं भाई, बंद कर दो, ये कर दो, बस वही है। बस है मकरम, हाँ क्या क्या? फिर ये श्लोक का हुआ कुछ विश्लेषण? हाँ हाँ, नहीं, ये तो है ही, मतलब मेरी आवाज से आगे चलो। नीड्स अ लॉट या ऑफ। या वो जो करना है मेडिटेशन अच्छा करना यही वो कर रुकना था लो। ना, हाँ कुछ और भी तो करना था। 803, 804। हम्म
हर्ष करना मेडिटेशन। हाँ हाँ हाँ, कर लेते हैं, ठीक बात है, टाइम हो गया उसका। पिछली बार हम लोगों ने कहा था नाड़ी शोधना करने के लिए। हाँ ठीक है, हम्म। ठीक है, तो मैं रोक देता हूँ। हर्ष भाई, इसको रोकते क्यों हैं? जब मतलब नाड़ी शोधना के बारे में आप बताएंगे, इफ इट इज अवेलेबल इट इज यूजफुल, नो? चलिए ठीक है, क्या? ऐसे कर लेंगे। नहीं, पता नहीं, मैंने मतलब लास्ट टाइम आपने पूछा था तो उसके बेसिस पे ऑफ कर दिया था। उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि नहीं, वो रहना ज्यादा, बिकॉज कुछ चीजें हैं जो आप जब दोबारा सुनते हैं तो वो चीजें थोड़ी गहरी होती जाती है। एम आई करेक्ट? अब तो सब लोग एग्री करते हो तो बोलिए, नहीं तो। हाँ, नहीं नहीं, ठीक है रामानुज जी, आप ठीक कर रहे हैं। चलिए ठीक है, तो नाड़ी शोधन। गुलाटी जी, आपको एक मौका और है, पूछ लीजिए कोई क्वेश्चन अगर है। ठीक है भाई साहब, मैं सुन रहा हूँ। वो ही समझ में आ जाए तो बहुत है। नहीं, आप कभी कभी तो क्वेश्चन करते हैं, इसलिए आपको जरूर पूछना चाहिए। तो प्राणायाम के अंदर जो पहला स्टेप है ना, वो नाड़ी शोधन। नाड़ी शोधन जो है वो जब शुरू करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो उसको प्रैक्टिस करने के लिए जो उसकी तरीका है वो इस तरह से शुरू होता है कि जैसे आपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल से शुरू करते हैं हमेशा, हम्म, राइट नॉस्ट्रिल को आप बंद कर लेते हैं। तो जब आप सांस अंदर लेते हैं तो आप सीधा पूरा सांस अंदर नहीं लेंगे। आप सांस अंदर लेंगे, पॉज करेंगे, फिर सांस अंदर लेंगे, पॉज करेंगे, फिर सांस अंदर लेंगे, पूरा हो। यानी ऐसे 3 बार। ठीक है। उसके बाद में जब आप एक्सेल करेंगे, यानी आपने लेफ्ट को बंद किया, राइट से एक्सेल किया, एक्सेल आप पूरा करेंगे। तो जैसे आप कीजिए, मेरे साथ ही कीजिए। अपने राइट को बंद कीजिए, लेफ्ट से इनहेल, पॉज, इनहेल, पॉज, इनहेल। नाउ क्लोज द लेफ्ट एंड फ्रॉम द राइट एक्सेल फुली। तो ये कोई भी शब्दों बात करने में टाइम बहुत निकल जाता है, बट अब सेम चीज आप राइट से कीजिए। राइट नहीं से नहीं, आप बात करते रहिए, हम करेंगे, आप बस कहिए कैसे करना है बस। आप अच्छा, साथ में मत कीजिए, ठीक है, हम करेंगे। ठीक है। यही मेरा कहने का मतलब था कि मतलब ठीक है, हम करेंगे, आप कहते रहिए। हाँ ठीक। ठीक है, तो फिर से शुरू करते हैं लेफ्ट से ही, क्योंकि अभी बीच में टाइम आ गया। तो आप राइट को बंद कीजिए, लेफ्ट से इनहेल, पॉज, इनहेल, पॉज, इनहेल फुली, क्लोज योर लेफ्ट nostril, exhale fully through the right. Now from the right itself, inhale, pause, inhale, pause, inhale fully, close the right, and from the left, exhale fully. This is the sequence. Please do it 11 times, 11 cycles. यानी लेफ्ट से इनहेल पॉज इनहेल, राइट से एक्सेल, फिर राइट से इनहेल पॉज इनहेल, एंड लेफ्ट से एक्सेल, और फिर इसी तरह एक साइकिल, फिर इसी तरह से इनहेल पॉज। परफेक्ट, थैंक यू। तो ये करिए, अभी हम साथ साथ बैठ के कर लेते हैं।
मेरे ख्याल में 11 से भी ज्यादा हो गया है। कोई बात नहीं। मतलब भी अपनी साइकिल कंप्लीट कर लीजिए। आप इसके फायदे बता दीजिए अब। इससे आपके जो नाड़ी कहते हैं ना, एनर्जी प्राण की मेरिडियंस जो होती है, प्राण की चैनल्स होती है। नाड़ी शोधनम का मतलब होता है जो चैनल्स हैं उसके अंदर प्राणों का प्रवाह जो है वो बिना ऑब्स्ट्रक्शन के हो। तो जो ये हमारे जो सांसारिक अनुभव होते हैं उनके कारण से हमारी जो नाड़ियाँ होती हैं वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है, प्राण का उसमें से फ्लो प्रॉपर नहीं होता। नाड़ी शोधन करने से एक तो हमको भौतिक
और दूसरा मानसिक, दोनों तरफ से हमको आराम मिलता है। तो इसमें नाड़ी कौन सी शुद्ध हो रही है? इसमें आपकी इदा और पिंगला नाड़ी दोनों को शुद्ध किया जाता है। तो सीक्वेंस क्या है? तो ये जब आप पॉज करके करते हैं, इससे आपकी जो लंग कैपेसिटी है वो भी बढ़ जाती है धीरे धीरे। तो आपको क्या कोशिश रखनी है कि जब आप इनहेल करते हैं, जैसे पॉज कर करके करते हैं इनहेल, इनहेल पॉज, इनहेल पॉज, इनहेल, तो जो इसकी लेंथ हुई, ड्यूरेशन जो हुई, जब आप एक्सहेल करें कोशिश कीजिए इसके ड्यूरेशन के तकरीबन बराबर का ही हो। चाहे वो एक्सहेल आपका एक ही बार में हो रहा है, बट उसकी ड्यूरेशन को आप बराबर रखें। तो ये दिस इज द फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप विल बी कि जब आप इनहेल पॉज, इनहेल पॉज, इनहेल, एक्सहेल पॉज, एक्सहेल पॉज, एक्सहेल, फिर से इनहेल पॉज, इनहेल पॉज, इनहेल, एक्सहेल पॉज, एक्सहेल पॉज, एक्सहेल। दिस इज द सेकेंड स्टेप। सो फर्स्ट स्टेप के अंदर आपने एक तरफ से किया है क्योंकि प्रैक्टिस करने की आवश्यकता होती है। ये दो स्टेप्स आप कीजिएगा। तो अगर आप हो सके तो नेक्स्ट वीक से पहले इस स्टेप को अगर आप कम से कम एक बार रोज कर सकें, 10-11 बार, तो बड़ा अच्छा रहेगा। ये अभी टाइम है, कर लेते हैं एक बार, एक दो बार। एक हाँ, सेकंड, एक ही एक बार में आप क्वेश्चन है। ज्यादा मत कीजिए। नहीं नहीं, दो बार कर। एक क्वेश्चन है कि जो शुरू में इनहेल पॉज इनहेल हुआ, उसके बाद एक्सहेल शुरू करने से पहले भी कोई पॉज देना है या एकदम नहीं, से एक्सहेल? अभी शुरू में नहीं देना है पॉज। अच्छा ठीक है। मगर जो लोग प्राणायाम वैसे करते हैं, जो ये नॉर्मल, जैसे हम कहते हैं ना प्राणायाम की, लेफ्ट से इनहेल किया, राइट से एक्सहेल किया, जब वो प्राणायाम करते हैं तो उसकी जो, मैं आपको सिर्फ पर इंफॉर्मेशन में बता देता हूँ ताकि आप फ्यूचर में या अभी भी करते हो तो उसको फॉलो करें। उसका जो सीक्वेंस है, मैथमेटिकल नंबरिंग जो है, वो है 1-4-2, यानी 1 जो ड्यूरेशन है, आप उसको 1 काउंट कह लें या 4 काउंट कह लें। एक 1 जो है वो इनहेल का है, 4 उसको होल्ड करने का है, और 2 उसको एक्सेल करने का है। यानी अगर आपने जैसे 4 काउंट तक इनहेल किया, 1 2 3 4 इनहेल किया, तो फिर आपको 16 काउंट तक उसको होल्ड करना होता है, और फिर उसके बाद में 8 काउंट तक आप उसको एक्सेल। ये प्राणायाम का जो जब आप प्राणायाम कर रहे हैं, नाड़ी शोधनम के बाद जब प्राणायाम करेंगे, तो प्राणायाम के अंदर ये उसकी टाइमिंग होगी। तो केवल प्राणायाम मतलब जो नॉर्मल सांस लेते हैं लाइफ में? नहीं, ये जो नहीं। हम लेफ्ट राइट नॉस्ट्रल से करेंगे ना अच्छा, प्राणायाम, ओके। प्राणायाम भी वैसे ही करते हैं ना, हम लेफ्ट नॉस्ट्रल से इनहेल करते हैं, फिर होल्ड करते हैं, फिर राइट नॉस्ट्रल से एक्सहेल करते हैं, फिर राइट से इनहेल करते हैं, होल्ड करते हैं, फिर लेफ्ट से एक्सहेल करते हैं। तो उसकी जो जो रियल सीक्वेंस है, यौगिक सीक्वेंस, जो उसके नंबर की रेशियो है, वो है 1-4-2। 2 के बाद जब 1 आएगा तो उसमें भी फिर कोई पॉज है या वो एकदम है 2 के बाद 1? जैसे 1 सॉरी, मैं 4, समझा नहीं आपके सवाल को। वो तो पॉज के बाद ही ट्रू हो रहा है ना? ना ना, जैसे 1 में इनहेल कर लिया, 4 में आपने पॉज किया, 2 में एक्सहेल कर लिया, राइट। फिर उसके बाद 1 आएगा ना, तो वो हाँ 1 तो 2 और 1 के बीच में भी कोई पॉज है या 2 हाँ के नहीं, बाद शुरू में आपको पॉज नहीं देना है, सीधा ले लेना है। ठीक है। वो फिर कुंभका वगैरह की बात करेंगे जब हम, तब बात करेंगे उसकी कैसे होता है। बट अभी जो है ये इतना ही होता है। इसका जो जो परफेक्ट सीक्वेंस ऑफ नंबरिंग रेशियो है वो 1-4-2 है। 1-4-2, 1-4-2, 1-4-2, ऐसा। हर्ष बीच जी, में पॉज की आवश्यकता नहीं। हर्ष जी, ये नाड़ी शोधन एंड प्राणायाम, क्या दो ये अलग अलग है? हाँ, दोनों अलग अलग। ओके। सो नाड़ी शोधन में हमने ये स्टेप्स में इनहेल किया था,
और इसी तरह से स्टेप में ही एक्सेल करें. हाँ सो दैट इज यू टोल्ड कि पहले इसकी प्रैक्टिस करो फिर दोनों का एक साथ करो. हाँ करेक्ट. ठीक ठीक. सो नाड़ी शोधन का मतलब क्या है? व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस इन नाड़ी शोधन? क्या शोध हो रहा है? क्या शुद्धि हो रही है किस चीज की? ओके. तो नाड़ी से यहाँ तात्पर्य होता है प्राण नाड़ी. तो प्राण नाड़ी के अंदर हमारी 3 नाड़ियाँ मेन मानी जाती हैं. वैसे तो 108 नाड़ियाँ हैं, या और 3 नाड़ी मेन मानी जाती हैं: इदा, पिंगला और सुषुम्ना. सुषमा. जो कुंडलिनी होती है वो सुषुम्ना नाड़ी के या इदा, पिंगला, सुषुम्ना जहाँ मीट करती हैं मूलाधार चक्र में, वहाँ कुंडलिनी बैठी होती है. मगर वो कुंडलिनी जागृत नहीं हो पाती क्योंकि ये जो इदा, पिंगला नाड़ियाँ हैं ये शुद्ध नहीं होती, यानी इसके अंदर से प्राण का प्रवाह जो है वो अनऑब्स्ट्रक्टेड नहीं हो पाता. तो जो कुंडलिनी जागृत करना है योगा के अंदर, ऑब्स्ट्रक्शन क्यों होता है? सॉरी हाँ हर्ष जी, ऑब्स्ट्रक्शन क्यों होता जो भी आपके लाइफ के और पिछले जन्मों के जो अनुभव होते हैं, जिसको हम कहते हैं ना कि हम उसकी वासनाओं को या एक्सपीरियंस की मेमोरी को, इंग्लिश में बोलते हैं मेमोरी को, हम स्टोर करते हैं. आज के युग के अंदर भी मान लीजिए कि आपको किसी किस्म का बुरा एक्सपीरियंस हुआ तो आपको याद रहता है ना कहीं, मतलब वो स्टोर कहाँ होता है? तो आपके जो प्राण का जो फील्ड है उसी के अंदर वो प्राण शक्ति ही है, उसी के अंदर वो स्टोर होता है. एक प्राण का ही वो मॉडिफिकेशन है, प्राण का ही ब्लॉक ऑफ प्राण है. जो ये मेमोरी है ये ब्लॉक ऑफ प्राण, ये स्टोर होती है. तो ये स्टोर कहाँ होती है? जो हमारा जो प्राणा का फील्ड है, जो हमारा ऑरा जिसको बोलते हैं, उसमें बहुत जगहों पे स्टोर होती है. मगर जहाँ जहाँ जैसे जैसे वो स्टोर होती है वो सारी की सारी इदा और पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी को भी ऑब्स्ट्रक्ट करती है उसी तरह से. तो ये ऑब्स्ट्रक्शंस जो होते हैं प्राण की नाड़ियों में, पहले इनको शुद्ध करना आवश्यक होगा ताकि प्राण जो है वो ठीक से फ्लो कर सके. जब हम अगर हम भक्ति योग या ज्ञान योग में भी जाएंगे तो हमारी ये नाड़ी शुद्ध होनी शुरू हो जाती है. जो आपको जो सेल्फ रियलाइजेशन का एक्सपीरियंस होता है या जो आपका एक्सपेंशन ऑफ अवेयरनेस होता है वो तभी संभव हो पाता है जब आपकी नाड़ी शुद्ध होती है. तो इसका मतलब क्या एक बार शुरू में कुछ टाइम तक नाड़ी शोधन किया उसके बाद नाड़ी शोधन की जरूरत नहीं होती है, या नाड़ी शोधन इज ए फर्स्ट पार्ट एवरी डे? एक बार आपने नाड़ी शोधन से शुरू कर लिया, उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेज में प्राणायाम करते हैं, फिर आपको नाड़ी शोधन करने की जरूरत नहीं होती. फिर आप सीधा सीधा प्राणायाम में जाते हैं. फिर प्राणायाम के अंदर फिर उसके स्टेप्स हैं, उसके अंदर बंद लगाते हैं फिर मन उसको. लगाना या तो प्राणायाम के अंदर बस जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट उसका है वो है उसकी रेशियो, जो इनहेल 1:4:2. होल्ड एंड एक्सेल की जो रेशियो है. एक्सेल के बाद आप होल्ड नहीं कर सकते हैं क्योंकि एक्सेल के बाद होल्ड होता नहीं, तो इसलिए डोंट ट्राई टू डू दैट. नहीं और एक चीज ऑटोमेटिकली आपका अर्श इनहेल की तरफ चला जाएगा. तो अभी शुरू में आप बिल्कुल ना कीजिए, आप जब योगी हो जाएंगे तो बात दूसरी होगी और अलग बात नहीं, होगी. हमारा जो योगा मास्टर है ना वो होल्ड करवाता था नाड़ी नाड़ी शोधन में ही हम्म. रुकवा के फिर बाद में भी रुकवाता था. हाँ नहीं, एक्सेल तो करेंगे, एक्सेल के बाद में नहीं रोकना. हाँ वो कहता बाद में रुको, हाँ नहीं ठीक फिर है हाथ छोड़ो, फिर मैं करके दिखाता हूँ कैसे करता है. हाँ. ऐसे एक लेफ्ट की तरफ से किया उसने, हम्म. ऊपर लेके गया एक भाई सीधा, हम्म. तो फिर रोका, फिर उसको उसी साइड पे पर एक्सेल किया, उसी फिर साइड उसको से. स्विच किया, उसको ऊपर किया, फिर रोका, फिर उसको एक्सेल किया, रोका, तो फिर दोनों रोक के फिर दोनों से श्वास लिया और मुंह खोल के बाहर निकाला, जैसे ना राइट ऐसे करके राइट. ये सीक्वेंस करवाता है. सो डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स हैं इसी हाँ प्राणायाम की ठीक है. पूरी, उसके अंदर वो भी ठीक सीक्वेंस है नहीं उसमें मैं भी. इसलिए दिखा रहा था कि आपको शायद उसका डिफरेंट नाम हो या कुछ हो. एक्चुअली वो प्राणायाम के अलग नाम ज़्यादा नहीं दिए गए, बट उसके जो सिस्टम है उसके अंदर ये सारी टेक्निक्स हैं. अच्छा. ठीक है ना. तो अम,
कुछ टेक्निक्स जो है बहुत डिफिकल्ट हो जाती हैं, तो वी डोंट गो देयर, क्योंकि हम लोग को इतना डिफिकल्ट करने की आवश्यकता नहीं है। बट अगर आप ये मतलब मैंने इसलिए बताया कि नाड़ी शोधनम से शुरू करते हैं। नाड़ी शोधनम के दो फायदे हो जाते हैं। एक तो ये कि आपकी नाड़ियाँ शुद्ध होनी शुरू हो जाती है प्राणायाम की। दूसरा ये कि जो आपकी जो कैपेसिटी है ना वो बढ़नी शुरू हो जाती है। लंग्स की। क्योंकि जब आप 1 4 2 करने वाले हैं, तो जैसे आप 4 काउंट तक इनहेल किया, 16 काउंट तक होल्ड करना है, तो आपकी कैपेसिटी भी होनी चाहिए उतनी कि 16 काउंट तक आप होल्ड कर सकें। तो अगर आप शुरू में ही करना शुरू करेंगे तो आपसे होगा नहीं। तो जब ये नाड़ी शोधनम करेंगे आपकी कैपेसिटी भी बढ़ेगी और वो आप 16 काउंट तक होल्ड कर सकेंगे। So how long we should do Nadi Shodhanam and then switch over to pranayama? जब आपको लगे कि अब ये आपका ये फ्लो अच्छा हो गया है, आपको कंट्रोल है इस पे पूरा, और आपका जो आज जैसे शुरू किया अगर आपने, और आपको लगता था कि टाइमिंग जो है मान लीजिए कि 6 सेकंड के लिए होते था, और वो धीरे धीरे आपका अपने आप बढ़ जाएगा, 8 सेकंड 10 सेकंड तक चला जाएगा। तो जब आपको लगे कि हाँ अभी बढ़ना शुरू हो गया, तो आप नेक्स्ट स्टेज पे चले जाओ। बट एक So वीक can करें, फिर हम नेक्स्ट स्टेज को कर लेंगे। so एक वीक सिर्फ नाड़ी शोधनम करें या प्राणायाम भी कपल करके? जो अगर जैसे कहते हैं ना कि क्लास शुरू से करेंगे तो नाड़ी शोधनम ही करनी है। मगर Right. कुछ इसमें एक्सपर्ट हैं जो प्राणायाम भी करते हैं। तो अगर आप प्राणायाम करते हो ऑलरेडी तो आप उसको करो, बट उसके अंदर जो आप अगर आपने अब तक उसको नहीं किया है रेशियो को ऐड, तो रेशियो को ऐड कर लो 1 4 2। यानी अगर 3 काउंट तक एक्सेल करेंगे तो फिर 12 काउंट तक होल्ड करेंगे और 6 काउंट तक एक्सेल करेंगे। ये मेरे ख्याल में नाड़ी शोधनी ठीक है 1 हफ्ते के लिए। हाँ। और संजीव जब आप कर रहे हैं तो मैं देख रहा हूँ कि आपका होता नहीं, तो ज़्यादा डीप ना ले जाइए। आप शुरू करेंगे ना तो आप बिल्कुल लाइट लीजिए उसको, डीप ना ले। तो उससे शायद आपको थोड़ा सा आराम मिलेगा करने में। हाँ ना, मेरा जैसे ही एयर फ्लो होता है अंदर तो इमीडिएटली खांसी हाँ ट्रिगर हो जाती है। हाँ, तो उसको उसको कोशिश करें, क्योंकि अभी आप थोड़ा डीप ले जाने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो उसको डीप ले जाने की जगह सिर्फ नॉर्मल हल्का सा ले जाए, कोई बात, जहाँ तक खांसी शुरू नहीं होती। खांसी तभी होती है जब आप डीप ले जाते हैं ना लंग्स में हवा को, तब खांसी आती है। तो उसको कम से शुरू करने का। ठीक है। ठीक है जी। और बाकी मैं रिपीट कर रहा हूँ स्वामी जी ने जो बताया है अभी तक, बाकी 4 चीजें भी करते रहना है। ये नहीं कि ये किया तो वो भूल गए। हाँ। तो प्रभात आप ये नोट बनाते रहे ताकि वो एक पूरी सीक्वेंस बन जाए फिर उसके बाद हमारी। नहीं, मैं अभी अपने बंधुओं को डाल दूंगा उसमें हाँ। चैट पे कि बाकी 4 चीजें क्या है। ठीक बात है। है ना? लास्ट टाइम वो बताई थी। वाला है, फिर वो नहीं देखिए, कोशिश करेंगे हम धीरे धीरे, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ मेडिटेशंस भी हैं वो भी हम करेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐड होंगी। तो ईच वन ऑफ देम विल ऐड एडिशनल थिंग्स टू इट। यानी मुझे तो ऐसा लगता है, मेरा अपना मानना ऐसा है, क्योंकि इतनी टॉक्सिसिटी बढ़ गई है इन्वायरमेंट में ना, इन जनरल ग्लोबल इन्वायरमेंट में। तो ये एक टाइमली इंट्रोडक्शन है बाय यू हर्ष, कि हम उसको कैसे निगेट करें और पॉजिटिविटी की तरफ जाएं। तो जो भी जो यूनिवर्सल एनर्जी के साथ जुड़ रहे हैं या एक्सहेल करते समय अपने अंगों पे जा रहे हैं, फिर आपने वो बताया था नाम लिख के, वो सब चीज़ें जो हैं हमें, एक तो एनर्जी ज़्यादा मिल रही है क्योंकि इनहेल एक्सहेल हो रहा है। दूसरा क्या है कि पॉजिटिविटी की तरफ ले जा रहे हैं, क्योंकि कभी कभी मैं ये सोचता हूँ कि बड़ा टॉक्सिक इन्वायरमेंट है इन आवर जस्ट नेबरहुड रिमेंबर इन ये ग्लोबल। सारी एक्सरसाइजेज कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर हैं। हाँ, ऑल ऑफ देम आर कॉम्प्लीमेंट्री। तो ये आपकी प्राण शक्ति भी बढ़ाती चली जाएंगी, आपकी अवेयरनेस भी बढ़ाती चली जाएगी, आपका करेक्ट कनेक्शन भी करेक्ट, बढ़ाती चली जाएगी। राइट, ये सब कॉम्प्लीमेंट्री है इसमें। अभी हम इसमें ऐड करेंगे, इंटरट्वाइंड। हम मेडिटेशन ऐड करेंगे एक, तो और उसमें और कॉम्प्लीमेंट्री उसमें है।
देखिएगा, Right. होपफुली वी विल बी एबल टू डू ऑल ऑफ दिस। Good. मैं आज गया था, जो इंडियन है ना, यहाँ सिक्स नेशन जहाँ अपने इंडियन कैनेडियन है, हाँ, उन्होंने सेरेमनी करी थी सूर्य को, सन की पूजा की थी उन्होंने। अच्छा, तो मैं गया था वहाँ, तो वहाँ उसने वहाँ कर रहे थे, तो अगर ऐसे 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 करते हैं, तो ये मेरे को गिफ्ट मिला आज। वंडरफुल। There 7 colors there, and there is a turtle behind it here. अच्छा, And turtle are like lands, different lands. इसके आसपास 13 मून है, साल में 13 मून होते हैं। तो वो सारा एक्सप्लेन कर रहे थे, बीच बीच में वो बोल रहा था, तो उनकी सेरेमनी सी डिफरेंट, और बीच में अपने मंत्र बोलता था, जैसे हमारे मंत्र होते हैं ना, तो वो अपने लैंग्वेज बोल रहा था। तो मैं सोच रहा था इसको रिकॉर्ड करके ना कंपेयर करना चाहिए क्या है, क्योंकि जर्मनी में जब मैं पढ़ता था यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ एक था इंडियन आया था, तो वो कंसर्ट थी, तो वो उसको मैं अपने साथ में ले आया, तो वो कहता था श्नुके नाक, ये जो है ना नाक को, श्नुके जर्मन वर्ड है, तो इसका मतलब ब्यूटीफुल नोज। और कई चीजें उसने बताई थी, कहते मिक्सचर है, हम वहीं से आए हैं, वो खुद कहता था। तो वो यहाँ तो पता नहीं कितने हजारों साल से कॉन्टिनेंट ही सेपरेट है। ट्रू ट्रू। नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग है ये, थैंक यू। बहुत इंटरेस्टिंग है। नहीं मैं ये मिला है, ये मैं ये ऐसे ऐसे करता रहा उनके साथ में, मेरे को दिए, बाद में मेरे को गिफ्ट किया। अशोक, तुम म्यूट पर हो। म्यूट करो, म्यूट खोलो इसको अपना अनम्यूट करो। हाँ बोलिए। मैं ये सजेशन ये दे रहा हूँ, वेस्टर्नाइजेशन होकर योगा के हर आदमी हर अपने तरीके से करा रहा है। You should not mix one to other. Whichever one you like, just follow him. If it makes your life better, follow him. If it doesn't make your life, then change your path. नहीं ये वो तो मैं आपको नहीं कह रहा हूँ ना कि आपको हर एक हफ्ता ना वही करना चाहिए, क्लास अगर सीखनी है सीक्वेंस से। कंपैरिजन करने से कोई फायदा नहीं। एंड ठीक है, आप तो एडवांस में हो, मेरे को पता है, जाते रहते हो, तो हम सीख रहे हैं, तो हमें एक हफ्ता वही करना चाहिए। आप ये थ्योरी गरम दूसरे की वो ऐसे कराता वो ऐसे कराता, वो नहीं चल सकती। नहीं मैंने नाम पूछने की कोशिश की थी, मैंने ये नहीं कहा था इसको मैं तुमको नहीं कह रहा, व्यक्तिगत से सभी ये कह रहे हैं, प्रभात जी किसी और के साथ कह, राम विनोद जी भी करते हैं। मैं कह रहा हूं, मैं तो अपना सजेशन दे रहा हूं भाई, कि आप ये इसमें वेस्टर्नाइजेशन होने जैसे वजह से, किताब तो एक ही लिखी गई है, जो योग शास्त्र है पतंजलि का, वो तो उसने तो एक ही तरह से दिया है। अब उसको डिफरेंट स्कूल हैं, और वेस्ट में तो स्पेशली ये हठ योग और वो गर्म कर लो कमरे को, और ये धंधे आए हैं लगा के, तो मतलब लाइक इससे नहीं वो यूपी में गए हैं, वहां से सीख के आए हैं, वेस्ट इंडियन है, सीख के आते हैं, वो नहीं है, अपना है, और इज ए डॉक्टर, मतलब आई नो दैट दे आर एक्सपर्ट सब कुछ करता है। नो आई नो सब, दे आर ऑल एक्सपर्ट बिसाइड अस। ओके, हमारी कोशिश क्या रहेगी, देखिए वेस्टर्न में आके सब पैसे बनाने के लिए सबने अपने कुछ को, अब ये एक योगा सिखाती है, उसमें यहाँ वो डॉग्स को लाती है, उसके चारों तरफ डॉग फिरते हैं, बच्चे बेबी, पपी योगा हैं, पपी योगा बता रहे यार वो नाम लेके कुछ ऐसे ऐसे नाम रख देते हैं, मतलब आई इफ यू वांट टू फॉलो इट, आई एम नॉट डिस्प्यूटिंग एनीबॉडी। अशोक भाई, हम तो हर्ष को फॉलो कर रहे हैं, सो लेट अस सी, जो जिसको फॉलो करना है और करे, नो प्रॉब्लम, लेट अस प्रोसीड। नो आई नो दैट, आई एम नॉट सेइंग दैट दिस, मेरा पॉइंट ये है कि आप कंपैरिजन नहीं कर सकते क्लासेस। सो 8:33 हो गए हैं। Many roads lead to the same destination. राइट। लेकिन वो थोड़ा सा वार्न कर रहे हैं कि और लोग बाग जो असली चीज को डिस्टॉर्ट करके प्रेजेंट कर रहे हैं वो किसी और इंटरेस्ट से, उससे बच के रहें। उससे ये भी है कि टाइम खराब होता है, ये भी बात है। ठीक है, मैंने ले लिया टाइम, थैंक यू। नहीं कोई बात नहीं, नहीं कोई बात नहीं, बहुत अच्छा है जी, बहुत अच्छा। यही तो डिस्कशन, और मित्रों के अंदर यही बातें तो होनी चाहिए, इसमें क्या। तो अभी बंद कर लीजिए अपनी रिकॉर्डिंग सर।